नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। पेश है आपके शहर और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो दिन भर की भाग दौड़ में आपसे कहीं न कहीं छूट जाती हैं। हमारी पहली खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश कैडर के चर्चित IAS अधिकारी नियाज खान ने अपने नाम से अब सरनेम हटाने का फैसला ले लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने अपना पेट नेम माइकन ए कर दिया है। IAS ऑफिसर ने खुद अपनी पहचान बदलने के पीछे की बड़ी वजह भी बताई है। ब्राह्मण द ग्रेट और वॉर ऑफ कलयुग जैसे चर्चित नॉवेल लिख चुके IAS नियाज का मानना है कि उनके सरनेम से उनके उपन्यासों की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले उनके उपन्यासों और राइट अप में अब माइकन ए नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां इंदौर हाईकोर्ट ने एक मर्डर मामले में बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दे दी है। इस युवक को हत्या के आरोप में 7 साल कैद की सजा हुई थी। जिस वक्त यह कत्ल हुआ था उस वक्त आरोपी नाबालिग था। हाईकोर्ट ने कहा कि कत्ल के बाद पुलिस को शव कार की डिग्गी में से मिला था। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की की जमानत महज इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि उसके घर में उस पर नियंत्रण के लिए कोई पुरुष नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि बाल सुधार गृह में भी लड़के का आचरण खराब नहीं था, उसे पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हमारी अगली खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक चोर पत्रकार कॉलोनी में 45 साल की महिला के घर दबे पैर घुसा। उसे देखकर महिला उसकी ओर लपकी। महिला ने देखा कि चोर उसका पर्स उठा रहा है और उसे चुप रहने का इशारा कर रहा है। इस पर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देख चोर महिला का गला दबाने लगा। उसके बावजूद महिला ने उसके साथ लगातार संघर्ष किया और चीख पुकार मचाती रही। इधर उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी उसके घर पहुंचे। सभी ने मिलकर चोर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। हमारी अगली खबर खंडवा से है, जहां संभवतः यह खंडवा ही नहीं बल्कि पूरे समूचे मध्य प्रदेश और देश में बिरला मौका था जब एक परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ एक मंच पर देह दान का संकल्प कर समाज के सामने अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। मौका भी ऐसा चुना गया जब सारे सगे संबंधी, मित्र और सहकर्मी साथ थे। जैन समाज के जाने माने चेहरे प्रशांत कोचर ने मां के जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन रखा। इसी उत्सवी माहौल में 82 वर्ष पूर्ण कर चुकी मां श्रीमती शांता देवी कोचर ने देह दान की घोषणा की। वहीं इसी मंच पर पुत्र लॉस सर्वेयर प्रशांत कोचर ने भी अपने देहदान की बात कही। इतना सब होता देख पोते अर्थात 26 वर्षीय साहिब कोचर ने भी इस संकल्प को और मजबूत करते हुए उन्होंने भी अपने देहदान का संकल्प ले लिया। हमारी अगली खबर बालाघाट से है, जहां मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला को परिजन 3 किलोमीटर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाकर सड़क तक ले गए। उसके बाद उसे एम्बुलेंस नसीब हुई। परिजनों ने इस तरह उसे बालाघाट के जिला अस्पताल पहुंचाया। यह वाकया टिकरी ग्रामीण पंचायत के गांगुलपारा गांव में घटी। यह इलाका जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक घटना 30 सितंबर की है। गांगुलपारा की रहने वाली निर्मला उइके की रात को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा। इधर परिजन घबरा गए और उन्होंने उसे एम्बुलेंस के न आने के कारण कुर्सी पर ही बैठा कर ले गए। हमारी अगली खबर सागर से है, जहां सागर जिले के बंडा इलाके से अजब गजब मामला सामने आया है। जिले के बंडा तहसील में रहने वाले एक परिवार की साल भर की कमाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिर भी परिवार का गुजर बसर हो रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस परिवार के पास बाकायदा प्रशासन द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र भी मौजूद है। ये प्रमाण पत्र जनवरी 2024 में बनाया गया है। चौंकाने वाला ये मामला तब सामने आया जब सोमवार को सोशल मीडिया पर यह इनकम सर्टिफिकेट तेजी से वायरल हुआ। इसमें परिवार की आय सिर्फ 2 रुपए बताई गई है। वीडियो से इस फैमिली का आय प्रमाण पत्र सुर्खियां बटोर रहा है। इस परिवार ने दावा किया है कि उनकी सालाना कमाई सिर्फ 2 रुपए है। उनके पास तहसीलदार का साइन और सील किया हुआ सर्टिफिकेट भी है। हमारी अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक शहर है और बुरहानपुर में भी आज भी कई पुरातन काल के मंदिर मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी मान्यता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में भी कई मंदिर हैं, जहां पर मेले के आयोजन होते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के रेणुका माता मंदिर पर भी शारदीय नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर 9 दिन तक सुबह 5 बजे से आरती की शुरुआत होती है। इस बार मंदिर पर 3 बार सुबह के समय में आरती होगी। भक्त सुबह से ही दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचना शुरू करते हैं। सबसे अधिक लोग यहां पर पैदल चलकर दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी अगली खबर भोपाल से है, जहां आज से नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। 9 दिन तक अलग अलग रूप में देवी की शक्ति के रूप में आराधना की जाएगी। ऐसे ही हमारे देश की नारी शक्ति है जो समर्पण का अप्रतिम उदाहरण बन रही है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नोटू द्वारा जनवरी से दिसंबर 2023 के बीच देश भर में हुए अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के आंकड़े इसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल किडनी प्रत्यारोपण करवाने वालों में महिलाएं 37%, लिवर में 30%, हार्ट में 24% और पैंक्रियाज में 26% है। फेफड़ा ट्रांसप्लांट में जरूर महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर है। बता दें, देश में वर्ष 2013 में 4,990 अंगदान हुए थे, जो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 18,378 हो गए हैं।
हमारी अगली खबर देवास से है, जहां भक्ति भाव के साथ आज से भक्त अगवानी करेंगे भगवती की। आज से शुरू हो गया है शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्र। 9 दिनों तक समूचा देवास शहर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की त्रिवेणी का साक्षी बनेगा। देवास शहर की पहचान और सभी के आस्था के केंद्र माता टेकरी पर विराजित मां तुलजा भवानी व चामुंडा माता के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। माता के दर पर शीश नवाकर मांगेंगे खुशहाली और आरोग्यता का आशीष। शहर सजा है और सेवा के पंडाल भी तैयार है। भक्तों के सत्कार के लिए देवास से बिछाए हैं पलक पावड़े। हमारी आखिरी खबर इंदौर से है, जहां आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर इंदौर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे शहर में रंग बिरंगी रोशनी और सजावट के बीच भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से माता बहनें अपने परिवारों के साथ माता की साधना करने मंदिरों में पहुंच रही हैं। शहर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ मां सरस्वती, मां अन्नपूर्णा और मां काली की प्रतिमा विराजित है। यह मंदिर 73 साल पुराना है और इसे 2 वर्ष पहले सफेद मकराना संगमरमर से बनाया गया है, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ गई है। तो ये थी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।